एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने साथियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ में एक दूसरे शहर को चलती है। लेकिन जब वह रास्ते में पहुँचती है तो उसे ज़ोर से भूख लगती है। वह अपने ड्राइवर से कहती है कि कहीं रेस्टोरेंट या ढाबा दिखे तो वहाँ पे गाड़ी रोक देना, ताकि हम सभी लोग नाश्ता पानी कर लें, कुछ खाना-पीना खा लें, क्योंकि अभी कितना चलना पड़े और केस के सिलसिले में कितना समय लगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ड्राइवर कहता है, ठीक है मैम, कहीं भी अगर रेस्टोरेंट ढाबा दिखेगा तो मैं तुरंत रोक दूँगा। कुछ दूर जाने के बाद में एक रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है, वहीं पे गाड़ी रोकते हैं। सभी लोग उतरते हैं, वह महिला दरोगा अंदर रेस्टोरेंट के पहुँचती है। लेकिन जैसे ही वह रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचती है, एक व्यक्ति बर्तन धो रहा था। उसको देख कर के वह महिला उसके पास पहुँचती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। अचानक में बिना कुछ बोले हुए ही उस व्यक्ति को गले लगाकर रोने लगती है। उसके साथ में जो सिपाही थे और जो रेस्टोरेंट में बैठे लोग थे, वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभे हो जाते हैं कि आखिरकार यह क्या हो रहा है? एक महिला दरोगा जो अपने यूनिफ़ॉर्म में है, इस बर्तन धोने वाले व्यक्ति को गले लगा के आखिर क्यों रो रही है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्यों यह महिला दरोगा फूट-फूट कर रो रही है? हम इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। एक साधारण परिवार था जिसमें एक अनिल नाम का व्यक्ति था और जिसकी वाइफ़ जिसका नाम था सविता। यह दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। अनिल जो था यह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और बहुत ही कम सैलरी मिलती थी। 16-17 हज़ार रुपए सैलरी मिलती थी, जिसमें उसका घर का खर्च चलना ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि महँगाई इतना ज़्यादा थी। उसकी पत्नी जो थी जिसका नाम सविता था, वह पढ़ने-लिखने में काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी तेज़ भी थी। उसका एक सपना था कि वह किसी भी सरकारी नौकरी को हासिल करे। वह आगे पढ़ना चाहती थी। उसने एक दिन शाम को अपने पति से बात की और कहा कहा कि जो है मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहती हूँ और मैं भी एक सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, चाहे वह किसी भी पोस्ट की हो। मैं एक सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ ताकि हमारी भी परेशानियाँ कुछ कम हो सकें। अनिल और सविता सविता में दोनों में बहुत अच्छा प्रेम था। दोनों एक-दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार करते थे, अच्छे से रहते थे। अनिल ने कहा, "सविता, अगर तुम्हारी इच्छा है सरकारी नौकरी करना तो करो, ठीक है, तैयारी करो, नौकरी हासिल करो, लेकिन जो मैं सैलरी पा रहा हूँ, इसमें पहले मैं घर के खर्च को देखूँगा, इसके बाद जो पैसा बचेगा, वह मैं तुम्हारी पढ़ाई में लगाऊँगा।" सविता जो थी वह मान गई, उसने कहा, "ठीक है, आप जैसा कहें।" सविता घर की परिस्थितियों को भी समझती थी, इसलिए उसने जो है घर पे ही रह कर के तैयारी शुरू कर दी और काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद वह जो है पुलिस का फॉर्म निकला। उसके पति जो अनिल थे उन्होंने बताया कि पुलिस में वैकेंसी आई है और तुम इस पोस्ट को भर दो। वह पुलिस में फॉर्म भरती है, उसके बाद में कुछ समय बाद उसका पेपर होता है। जब पेपर होता है तो वह एक अच्छे नंबर से पास होती है और वह जो है पुलिस में सिलेक्ट हो जाती है। पुलिस में सिलेक्ट होने पे उसे दरोगा की पोस्ट मिलती है, एसआई में दरोगा बन जाती है। जब वह दरोगा बनने की खबर उसके पति को चलती है, अनिल को पता चलता है तो वह बहुत ही खुश होता है। उसके नात रिश्तेदार जो थे उनको भी बहुत खुशी होती है, सभी लोग आकर के उनके घर पे बधाई देते हैं। अनिल के जो यार मित्र थे वहाँ भी आके बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपकी जो पत्नी है वह दरोगा बन गई, और उसके नात रिश्तेदार जो हैं वह भी आके बधाई देते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। धीरे-धीरे वह जो है ड्यूटी जाने लगी, आने लगी और उसका समय जो है अब बदल गया, क्योंकि अब वह जो है रात में भी ड्यूटी जाती थी, दिन में भी जाती थी और उससे तरह-तरह के लोग मिलने भी आते थे। धीरे-धीरे जो है अनिल से जो है एक बात जो है वह बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जो भी लोग मिलने आता था वह यही पूछता था कि मैडम कहाँ हैं? तो अनिल यही बता देता कि मैडम अंदर हैं या बालकनी में हैं। लेकिन कोई अनिल से यह नहीं पूछता था कि आखिर तुम कैसे हो? यह बात अनिल को चुभने लगी थी। जब अनिल को यह बात चुभने लगी तो अनिल ने सोचा कि ऐसा होता कि काश मैं भी अधिकारी बनता या अफ़सर बनता तो लोग मुझसे भी पूछते। आज जो है मेरी महत्व कुछ भी नहीं है। सभी लोग मेरी पत्नी को पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ है, वो कैसी है? मेरे बारे में कोई कुछ नहीं पूछता है। यह उसको बात धीरे-धीरे चुभ रही थी। तो उसने एक निर्णय लिया कि ऐसा है कि अगर यही बात अगर है तो मैं यहाँ जगह ही छोड़ देता हूँ। मैं अपने पत्नी से, सविता से मैं तलाक ले लेता हूँ। एक दिन वह जो है शाम को जब उसकी पत्नी सविता
ड्यूटी से वापस आई तो वह कहता है कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। इस बात को सुनकर सविता तुरंत आश्चर्यचकित हो जाती है कि कहती है कि अनिल क्या बात है? हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम हमसे तलाक की बात कर रहे हो। लेकिन अनिल जो था उसके मन में बस सिर्फ़ यही एक बात गूँज रही थी कि मुझे सिर्फ़ तलाक चाहिए, मुझे सिर्फ़ तलाक चाहिए। वह बहुत समझाती है लेकिन उसके समझ में नहीं आता है। आप लोगों ने बहुत कहानियाँ सुनी होगी, बहुत सोशल नेटवर्क पे देखा होगा, बहुत ही चैनलों पे देखा होगा कि लड़कियाँ नौकरी पाने के बाद में बदल जाती हैं। अगर उसका पति कम कमा रहा है तो वह उसको छोड़ देती हैं, अपने आप को बेइज़्ज़ती महसूस करती हैं। लेकिन सविता उन सभी लड़कियों से अलग थी। सविता ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह जो है अनिल को नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे एहसास था कि अगर आज वह दरोगा बनी है तो इसमें अहम भूमिका अनिल की है। लेकिन यह बात अनिल नहीं समझ रहा था। अनिल को ऐसा लग रहा था कि उसकी बेइज़्ज़ती हो रही है, उसकी पत्नी दरोगा बन गई है। सभी लोग उसी के बारे में सोचते हैं, अनिल को कोई नहीं पूछता है क्योंकि उसके यार मित्र ज़्यादा हो गए थे। उसका रात भर आना-जाना क्योंकि केस के सिलसिले में उसे कहीं भी जाना-आना पड़ जाता था। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसकी पत्नी ने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वह समझ नहीं पाया। आखिरकार एक दिन अनिल ने ज़बरदस्ती सविता से तलाक ले लिया। तलाक लेकर के वह दूसरे शहर चला गया क्योंकि वह दूसरे शहर इसलिए चला गया क्योंकि उस शहर में रह कर के सविता के साथ जो दिन बिताए थे उसके वहाँ चुभ रहे थे। उसकी यादें चुभ रही थी इसलिए वह दूसरे शहर चला गया। इधर सविता धीरे-धीरे अपने आप पे थोड़ा काबू की और वहाँ जो है इस सदमे से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि ड्यूटी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि अगर वह ड्यूटी नहीं करेगी तो अपना जीवन यापन कैसे करेगी? यही सोच करके वह जो है अपने आप पे कंट्रोल करती है और धीरे-धीरे जो है इन बातों को भुलाने की कोशिश करती है क्योंकि ड्यूटी पे जाने के बाद में परिवार से थोड़ा-सा जो है भूलने की कोशिश कर रही थी उसे कि ताकि उस सदमे को भुलाया जा सके। लेकिन आज भी वह अनिल से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि उसकी शादी हुई थी या शायद नौकरी के पहले जितना प्रेम करती थी, आज भी उतना ही अनिल से प्रेम करती थी। इधर अनिल जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी में वह काम छोड़ दिया और वह जो है किसी दूसरे शहर में चला गया। इधर एक दिन जो है सविता थी वह किसी केस के सिलसिले में जो है अपने कुछ सिपाहियों के साथ और ड्राइवर के साथ दूसरे शहर को निकलती है। जब वह दूसरे शहर को जाती है तो रास्ते में उसे भूख लगती है। भूख लगती है क्योंकि वह सुबह नाश्ता भी करके नहीं निकली थी और काफ़ी समय हो गया था तो वहाँ जो उसका ड्राइवर था उससे कहती है कि अगर तुम्हें कहीं ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो वहीं पे गाड़ी रोकना। हम सभी लोग पहले कुछ खाना-पीना खा लेंगे, कुछ नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे क्योंकि अभी इस केस के सिलसिले में कितना समय लगे कोई अंदाज़ा नहीं है। जो ड्राइवर है वह कहता है ठीक है मैम, जहाँ भी कहीं रेस्टोरेंट या ढाबा दिखेगा मैं रोकूँगा। आखिरकार जो है कुछ समय चलने के बाद एक रेस्टोरेंट दिखाई पड़ा, वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है और जो सविता थी, जो दरोगा थी वहाँ उतरती हैं और उसके साथी जो सिपाही थे वहाँ भी उतरते हैं, ड्राइवर भी उतरता है, सभी लोग अंदर जाते हैं और अंदर पहुँचते ही सविता ने देखा जो उसका तलाकशुदा पति था, वहाँ बर्तन धो रहा था। उसको देख कर के वहाँ आश्चर्यचकित रह जाती है। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसका पति कभी भी जब मिलेगा उसको तो इस हाल में मिलेगा। वहाँ दौड़कर उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। जब जो है वहाँ रोने लगती है, तब सभी लोग जो उसके सिपाही थे और जो भी रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहाँ बहुत ही आश्चर्यचकित मानते हैं कि आखिर में यह महिला दरोगा इसको गले लगाकर बर्तन धोने वाले को गले लगाकर आखिरकार क्यों रोने लगी। अब इधर जो अनिल था वहाँ अपने आप को बहुत ठगा महसूस करता है। उसे बड़ी लज्जा आ रही थी कि जो है आज उसकी पत्नी यहाँ पे पहुँच गई और वह कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसे अपने आप को बहुत शर्म आ रही थी। वहाँ एक कोने में फिर जाके बर्तन धोने लगता है लेकिन जो सविता थी उसे पकड़ के लेके आती है और कहती है कि अब तुम बर्तन न धो, पहले तुम ये बताओ जिस कंपनी में तुम काम करते थे वहाँ क्या हुआ? तुमने वहाँ क्यों छोड़ दिए? तो उसने बताया कि अनिल ने बताया कि कंपनी में काम करते वक़्त के पैर में चोट लग गई थी, उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी। लेकिन जब 1 महीने बाद वहाँ वापस गया, जब उसका पैर ठीक हो गया, जब कंपनी में गया तो वहाँ पता चला कि जो मैनेजर ने पहले से वहाँ पे किसी को अपॉइंटमेंट कर लिया है। इसलिए अब वह घर पे बैठ कर के बोर हो रहा था, उसे और कहीं नौकरी मिल भी नहीं रही थी। इसलिए
वहाँ इस रेस्टोरेंट में पहुंचा काम ढूंढने के लिए। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि अभी तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है, सिर्फ बर्तन धोने का काम है, अगर वहाँ करना चाहे तो कर ले, और कुछ 1-2 महीने बाद जैसे ही दूसरी कोई पोस्ट खाली होगी उस पे अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। यही सोच करके बर्तन धोने का काम मैंने पकड़ लिया, जिसमें 8-10 हज़ार मिल जाते हैं, मेरा खर्च आराम से चल जा रहा है। इधर जो है सविता रोए जा रही है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ आज भी अनिल से इतना ही प्रेम करती थी। सविता ने अनिल से पूछा कि तुमने शादी की कि नहीं? तो अनिल ने कहा नहीं, मैंने शादी नहीं की। और उसके बाद में सविता कहती है कि मैं तुमसे कल भी उतना प्रेम करती थी और आज भी इतना प्रेम करती हूँ। अब अगर आप हमसे अगर ज़रा से भी प्रेम करते हो तो हमारी बात मानो और मेरे साथ चलो, और मेरे साथ चलो, घर पे रहो। और मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया, तलाक तुमने मुझे दिया, और किस लिए दिया यह बात आज भी मुझे नहीं समझ में आई। तब अनिल ने बताया कि जो है तुम्हारे नौकरी पाने के बाद में जो भी लोग तुमसे मिलने आते थे, वहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आते थे, तुम्हारे बारे में पूछते थे, और हमसे कोई कुछ नहीं पूछता था। इसी से हमें ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। सविता फिर गले लगा के रोने लगती है और कहती है, अगर तुमने उस टाइम अगर यह बात बताई होती तो शायद मैं नौकरी छोड़ देती, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नौकरी कर रही थी, और जो मैं नौकरी पाई हूँ यह तुम्हारी देन है। तुम्हारे अथक प्रयासों से हमें नौकरी मिली है। उस समय तुम अगर कंपनी में मन लगा के काम नहीं करते तो पैसा कहाँ से आता, और पैसा नहीं आता तो मैं तैयारी कहाँ से कर पाती और कहाँ से मैं नौकरी पाती। उसके बाद में वहाँ समझाती है, अनिल को समझाती है। सविता अनिल को समझा करके घर लेके आती है, और उसके बाद में फिर से दोनों शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद में फिर हँसी-खुशी जो है घर में रहने लगते हैं। आप लोगों को यह कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।